14 जुलाई से 13 अगस्त तक गुरु अस्त स्थिति में थे। अब 13 अगस्त से गुरु पुनः उदय हो जाएंगे। गुरु के उदय होने से सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों के जीवन में जो जीव कारक ग्रह की कृपा है, जिसे ईश्वरीय कृपा के रूप में हम देख सकते हैं, वो बढ़ती नजर आएंगी। अभी जो पिछला एक महीने का लगभग जो समय बीता है, इसमें आपने पाया होगा कि गुरु के अस्त होने से जीवन में संघर्ष की अधिकता, मानसिक अशांति, चिंता का जो प्रभाव है वो आपको बढ़ता नजर आया होगा। भले आप किसी भी राशि या किसी भी लग्न के हो, आपके जीवन में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे होंगे और ये भी स्थिति आपके मन में होंगी कि क्या करे, कैसे करे, कुछ भी आपको एक सही रूप से समझ नहीं आ रहा होगा। क्योंकि जब भी आप ये देखते हैं कि गुरु का प्रभाव अस्त स्थिति में होता है तो मन व्याकुल हो जाता है और समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन अब जब गुरु सूर्य के प्रभाव से आगे हट करके उदय स्थिति में आ जाएंगे तो अपनी उच्च राशि में होने से जो प्रभाव है उनको बढ़ाते नजर आएंगे। नमस्कार, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ गुरु के उदय होने की। देखा जाए तो गुरु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। व्यक्ति के संस्कारों के लिए, व्यक्ति के भाग्य के लिए, व्यक्ति के जीवन में संतान के लिए, शिक्षा के लिए, मिलने वाली ऊंचाई या पद के लिए गुरु को कारक कहा गया है। यदि आप शिक्षा के, सलाह देने के, वाणी के या ऐसे स्थानों पर आप किसी धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, कर्मकांड आदि के क्षेत्र से जुड़े हैं या ऐसे स्थानों से जुड़े हैं जहाँ पर आपको अन्य को सलाह देना, पढ़ाना, सिखाना पड़ता है, तो आप गुरु के प्रभाव में हैं। और गुरु के अस्त होने पर आपने पाया होगा कि आपको किसी न किसी रूप में कमजोरी का, परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब क्या है कि अब गुरु आपको सकारात्मक प्रभाव देने का काम करेंगे। सबसे मुख्य बात यह है कि गुरु के अस्त होने से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था कि शनि के प्रभाव बढ़ गए थे और शनि के कारण जो कमजोरी बोलिए या संघर्ष बोलिए या मानसिक तनाव, चिंता बोलिए, वो जीवन में बढ़ी हुई थी। सभी के लिए ये बात लागू होती है, आप हो, मैं हूँ, अन्य भी कोई है, सभी के जीवन में इसके प्रभाव ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि गुरु की राशि में शनि बैठे हुए हैं और शनि के यहाँ पर जो प्रभाव थे, जैसे मीन राशि में शनि करते क्या है, खर्चे को, नुकसान को, धन से जुड़े प्रभाव को कमज़ोर करते हैं। और जीवन में ये देखने को मिलता है कि शनि का जो प्रभाव होता है, जब भी किसी की राशि में शनि बैठे हो और वो स्वयं कमज़ोर हो जाए, जैसे गुरु कमज़ोर हो गए थे अस्त होने से, तो यहाँ देखने को मिला कि जो प्रभाव थे शनि के, वो नकारात्मक रूप में मिल रहे थे। और जिनको भी शनि की साढ़े साती है, ढैया है, उन्हें ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव मिले थे। यानी यदि आप कुंभ राशि के, मीन राशि के, मेष राशि के थे या फिर आप धनु या सिंह राशि के थे, तो आपको देखने को मिला होगा कि एक महीने के अंतराल में आपको मानसिक अशांति, चिंता और निर्णय लेने में समस्या का सामना ज़्यादा करना पड़ा है। इसमें भी गुरु की राशियाँ जिनकी थी, यानी धनु और मीन राशि वाले ज़्यादा परेशान हुए थे पिछले समय पर, क्योंकि आप इस समय पर एक प्रकार से ब्लैंक हो गए। किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी को मानसिक परेशानी आ गई, किसी को कुछ समझ नहीं पड़ा कि क्या करना है, इत्यादि अलग अलग प्रकार की परेशानियां सामने आई और ये आपने अनुभव किया, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके जीवन में इसी तरह के प्रभावों को देने की स्थिति में था। लेकिन अब क्या? अब यदि आप देखेंगे कि तो गुरु के उदय होने से शनि के नकारात्मक प्रभावों में कमी आएंगी। मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि आपने एक बात पाई होंगी कि जो गुरु उच्च राशि में जाने से आपको बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि अब आपका जीवन बदल जाएगा, अब जीवन काल में सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा आपने पाया होगा उतना अधिक कुछ हुआ नहीं। या आपने देखा होगा कि जो संघर्ष है, परेशानी है, लगातार बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखेंगे तो गुरु की राशि में शनि बैठे हुए हैं। गुरु उच्च राशि में जरूर है, लेकिन यदि आप देखेंगे तो जो मतलब यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव भी है, वो भी बहुत अधिक सकारात्मक स्थिति में नहीं था। केतु यहाँ सिंह राशि में, राहु अगर आप देखोगे तो कुंभ राशि में, ये दोनों भी गुरु से गिनती करेंगे तो अच्छी स्थिति में नहीं जा रहे थे। और गुरु से पॉजिटिव भावों में ग्रहों का न होना, विशेषकर जैसे कर्क राशि में गुरु उच्च के है, तो गुरु से नवम भाव गुरु का एनर्जी सेंटर है। अब गुरु से नवम भाव यानी मीन राशि, वहाँ स्वयं शनि बैठे हुए हैं, तो जो एनर्जी सेंटर है वही खराब है।
तो गुरु को जो एनर्जी मिलना चाहिए वो उच्च के होने के बाद भी नहीं मिल रही। उसके कारण हो क्या रहा है कि आपको जीवन में जितनी खुशहाली, जितनी समृद्धि मिलना चाहिए, जो भाग्य का साथ मिलना चाहिए, पूरी तरह नहीं मिल रहा और आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। इसीलिए गुरु के उदय होने से जीवन में पहले के मुकाबले नकारात्मक चीज़ों में कमी जरूर आएंगी, लेकिन मेहनत बनी रहेंगी, लगातार प्रयासों से ही आपको सफलता मिलेगी। दोनों बातों को समझना है। गुरु के उदय होने से सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे, लेकिन आप सोचे नहीं बैठे बैठे काम हो जाएगा, भाग्य से सब काम हो जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। बस जो अधिक समस्याएं थी उनसे निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा, जो आपको चिंताओं से मुक्त करेगा। तो ये आपके लिए, और आप किसी भी राशि के हो, ये ना सोचे कि गुरु कारक है, मारक है, किस प्रकार के ग्रह बनते हैं। गुरु जीव कारक ग्रह है, जीवन देने वाले, जीवन शक्ति प्रदान करने वाले और जीवन में मान सम्मान ऊंचाई को बढ़ाने वाले। तो गुरु अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से मान सम्मान, ऊंचाई, ये सब भी आपको देने का काम करेंगे, जो सकारात्मक रहेगा आपके लिए। तो ये प्रभाव था गुरु के उदय होने का। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।